काफ़ी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस बात के इंतजार में थे कि कब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर एक आधिकारिक जानकारी आए। तो जानकारी यहाँ पर आई है वित्त मंत्रालय के द्वारा आज 3 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण जानकारी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर दी गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। आप जान लीजिए यहाँ पर कि ये आज 3 दिसंबर 2024 को 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर पूछा गया एक सवाल और उसका जवाब वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। सवाल यहाँ पर पूछे थे श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन जी के द्वारा। उनके सवाल यहाँ पर क्या है, पहले सवाल जान लेते हैं, उसके बाद में जानेंगे इनके जवाब। तो सवाल था कि क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मुद्रास्फीति की अप्रत्याशित प्रवृत्तियों को देखते हुए फरवरी 2025 में अगले बजट के दौरान केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का विचार कर रही है और क्या इसका ऐलान आम बजट 2025 में किया जाएगा। यदि हाँ तो इसकी जानकारी क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। और तीसरा सवाल यहाँ पर था कि क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की अनुमति नहीं दे रही है और यदि हाँ तो इससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। यानी कि तीसरा सवाल यहाँ पर था कि क्या सरकार की जो राजकोषीय स्थिति है उसकी वजह से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर देरी हो रही है, यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। तो ये 4 सवाल पूछे गए थे। इन चारों सवालों के जवाब वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए, जो कि इस प्रकार हैं कि वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और अंतिम 2 सवालों का जवाब था कि प्रश्न नहीं उठता है। तो फिलहाल वित्त मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि आम बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी विचार सरकार के पास में प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में एक सवाल पूछा गया था 4 दिसंबर 2024 यानी कि आज श्री तेजस्वी सूर्या के द्वारा, जिसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि सेवानिवृत्ति की आयु पर पुनर्विचार किए जाने के संबंध में। सवाल यहाँ पर थे कि क्या प्रधानमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का 30 वर्ष की अधिकतम आयु सेवा अवधि पूरी करने अथवा जन्म तिथि के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद इनमें से जो भी पहले हो सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि सिविल सेवाओं में एक रूपता हो और रोजगार हेतु पात्र युवाओं अर्थात 2000 के बाद जन्म होने वाले युवाओं के उपलब्ध आंकड़ों के मद्देनजर राष्ट्र के युवाओं को अवसर प्रदान किया जा सके। तो यहाँ पर यह सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार 30 साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारी या फिर 60 साल की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारी, जिसमें से जो भी पहले हो उसके आधार पर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में कुछ बदलाव करने का प्लान कर रही है या फिर नहीं। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है, यदि नहीं तो क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में कोई पुनर्विचार किया जा रहा है। और अंतिम सवाल यहाँ पर था कि सरकार द्वारा सिविल सेवाओं में युवाओं को और अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए। तो ये 4 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे। इन चारों सवालों के जवाब कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। तो पहले 3 सवालों का जवाब यहाँ पर दिया गया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है, यानी कि ना तो 30 साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किए जाने का कोई प्रस्ताव है, ना ही कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज में बदलाव किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन है। यानी कि फिलहाल जो रिटायरमेंट की उम्र है, जो मौजूदा नियम है, उन्हीं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। जो मौजूदा उम्र यहाँ पर 60 वर्ष रखी गई है, उसी के आधार पर कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में कहा गया है कि जो भी खाली रिक्तियाँ हैं उनको मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से भरने के लिए रोजगार मेले का आयोजित किया जा रहा है और जो भी खाली वैकेंसियां हैं उन्हें जल्द से जल्द सभी विभागों में भरा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि फिलहाल उनकी सेवानिवृत्ति की आयु में किसी भी तरीके का बदलाव करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है।
इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 18 साल बाद मिलेगी पुरानी पेंशन। नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी और फायदेमंद जानकारी लाखों कैंडिडेट्स के लिए। फिलहाल खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लाखों कर्मचारियों को 18 साल बाद पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश जारी किया है। क्या ये खबर है, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। नियुक्ति के 18 साल बाद पुरानी पेंशन का आदेश जारी होने लगा है। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों के आधार पर बाद में नियुक्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों से पुरानी पेंशन के विकल्प मांगे गए थे। रिकॉर्ड्स की पड़ताल के बाद शिक्षा निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी से निर्णय के बाद पेंशन आदेश भी जारी होने लगे हैं। आदेश में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जिनके की भर्ती के विज्ञापन 2005 से पहले जारी हुए थे और कर्मचारियों की नियुक्ति इसके बाद में हुई थी, उनको भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सरकार के आदेश में कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों के अगेंस्ट में नियुक्त हुए हैं, उनको भी अब पुरानी पेंशन का फैसला दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने जून 2024 में हुई कैबिनेट बैठक में ऐसा फैसला लिया था और कर्मचारियों से विकल्प देने का ऑप्शन भी दिया गया था। तो कर्मचारियों ने जिन्होंने विकल्प दिया है उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 साल के बाद सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि बाकी कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन का लाभ दे दिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि एनपीएस में है और पुरानी पेंशन का फायदा लेने के इंतजार में है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ताज़ा अपडेट। श्रम ब्यूरो ने जारी किया अक्टूबर 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इतना हुआ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता। दोस्तों, आज 5 दिसंबर 2024 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का दिन काम करने वाले श्रम ब्यूरो के द्वारा औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अक्टूबर 2024 जारी कर दिया है, जिसका कि इंतजार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। इसके आधार पर कितना महंगाई भत्ता आपका अक्टूबर 2024 तक हो चुका है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। विज्ञप्ति आपके सामने है, जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर 2024 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक 1.2 अंक बढ़कर 144.5 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। अक्टूबर 2024 के लिए मुद्रास्फीति दर अक्टूबर 2023 के मुकाबले 4.4% की तुलना में 4.41% रही। ओवरऑल यहाँ पर पिछले महीने की तुलना में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1.2 अंक की अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसमें सबसे जो बड़ा योगदान है वो रहा यहाँ पर खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह का। पिछले महीने ये 151.3 था, तो बढ़कर 153.9 हो चुका है। वहीं पर आप देखते हैं कपड़े एवं जूते, जो कि पहले 145.8 था, वो बढ़कर 146 हो चुका है। उसके बाद में अगली बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है विविध, जिसमें कि 137.4 था, जो कि अब 137.7 अंक पहुँच चुका है। तो ओवरऑल इस तरीके से पिछले महीने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 143.3 था, जो कि बढ़कर 144.5 हो चुका है। तो इसके आधार पर आपका महंगाई भत्ता कितना हो चुका है वो भी आप जान लीजिए। जैसे कि फिलहाल आपको 53% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब अगले 2 महीने के आंकड़े आने के बाद यह तय हो जाएगा कि जनवरी 2025 से आपका महंगाई भत्ता कितना हो चुका है। तो इसके लिए अक्टूबर 2024 तक कितना आपका महंगाई भत्ता हो चुका है ये भी जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि फिलहाल आपको 53% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जुलाई 2024 से, जो कि जून 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर है। जब अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर हम देखते हैं तो आपका महंगाई भत्ता हो चुका है 55.05%, यानी कि 4 महीने के आंकड़ों के आधार पर आपका महंगाई भत्ता 2% बढ़ चुका है। अब अगले 2 महीने मान लीजिए कि नवंबर और दिसंबर 2024 में भी महंगाई भत्ते के जो आंकड़े हैं वो उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, इतना ही रहता है, और दिसंबर में ये बढ़ जाता है। तब जाकर आपका महंगाई भत्ता 56.11% हो जाएगा, यानी कि 3% की बढ़ोतरी और हो सकती है। यदि इसमें कमी हो जाती है तो हो सकता है कि आपका महंगाई भत्ता 2% बढ़े, लेकिन मौजूदा आंकड़ों के आधार पर आपका महंगाई भत्ता 55.05% हो चुका है। और यही ट्रेंड यदि आगे रहता है तो आपका महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ सकता है, यानी कि बढ़कर
56% हो सकता है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी, सरकारी कर्मचारियों खासतौर से पेंशन भोगियों को मिलने वाले मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर क्या ये जानकारी है, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज 6 दिसंबर 2024 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा लोकसभा में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जानकारी दी गई है, एक प्रश्न पूछा गया था उसके जवाब में। तो प्रश्न पूछा गया था श्री TR बालू जी के द्वारा। लेकिन इस सवाल के बारे में जानने से पहले आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी संसद में दी गई है, जिसके संबंध में चैनल पर वीडियो डाले हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको और बता दें कि अक्टूबर 2024 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी जारी किया जा चुका है, जिसका वीडियो भी चैनल पर डाल दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी कि क्या सवाल पूछा गया था। सवाल यहाँ पर इस प्रकार थे कि क्या सरकार का उन पेंशन भोगियों के मासिक चिकित्सा भत्ते में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है जो कि CGHS की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं। अगला सवाल था यदि हाँ तो उससे जुड़ी जानकारी क्या है। और तीसरा और अंतिम सवाल था कि यदि नहीं तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वयं और आश्रित जीवन साथी की चिकित्सा आवश्यकताओं को 1000 रुपये प्रति माह की मामूली राशि से पूरा करने के लिए सरकार का क्या तंत्र अपनाया गया है। तो ये आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें आपको कि फिलहाल पेंशन भोगियों को 1000 रुपये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का भुगतान किया जाता है अपनी मेडिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इसी को लेकर ये सवाल पूछा गया था और इन तीनों सवालों का जवाब श्री प्रताप राव जाधव जी, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा दिए गए। तो तीनों सवालों के जवाब इस प्रकार दिए हैं कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि CGHS के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को उनके दैनिक चिकित्सा खर्चे को पूरा करने के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस प्रदान किया जाता है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में पिछली बार की गई 1000 रुपये तक की वृद्धि केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई थी। वर्तमान में निश्चित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट कि फिलहाल जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है उसमें किसी प्रकार का बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव सरकार के पास में नहीं है। इसके अलावा आगे बताया गया कि गैर CGHS कवर वाले क्षेत्रों में रहने वाले केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के पास निम्नलिखित विकल्प भी मौजूद हैं। वो CGHS के अंतर्गत OPD सुविधाओं के बदले निश्चित चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। वो आवश्यक अभिदान देने के बाद निकटवर्ती CGHS कवर्ड शहर में स्वयं को पंजीकृत कराकर CGHS के तहत OPD एवं IPD का लाभ भी उठा सकते हैं। CGHS दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक अभिदान देने के बाद उनके पास OPD उपचार के लिए FMA और IPD उपचार के लिए CGHS का लाभ उठाने का भी विकल्प है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा दी गई। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।